दूर किसी जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसी जंगल में सोना अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। सोना के बच्चे अपनी खिड़की से बारिश देख रहे थे। मम्मा मम्मा, ये तेज बारिश कब तक रुकेगी? मम्मा, कई दिन हो गए लेकिन बारिश रुक ही नहीं रही है। अब तो हम लोग से भूख भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। मम्मा, अब हम लोग क्या करेंगे? हाँ बच्चे, अब तो मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। अब तो हमारे पास भोजन भी खत्म होने वाला है। अब हम लोग क्या करेंगे? मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। मम्मा मम्मा, अब हम लोग क्या खाएंगे? हमें तो भूख भी लगी हुई है। बच्चों इधर आओ, मैं तुम लोगों को कुछ दाना खाने को देती हूँ। शायद इससे तुम लोगों का पेट भर जाए। फिर सोना अपने दोनों बच्चों को सूखा दाना खाने के लिए दे देती है। मम्मा, मैं ये सूखा भोजन नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मम्मा, मुझे कुछ अच्छा सा खाने को दो ना। तीनों बेटा, अभी तो भोजन में खाने के लिए यही है। अभी ये खा लो, फिर मैं थोड़ी देर में जा कर के भोजन ला दूंगी। बेटा मेरा प्यारा बच्चा, ये भोजन खा लो। मम्मा मम्मा, आप तेज बारिश में कैसे जाओगी? तीनों, तुम ये भोजन खा लो। मम्मा को परेशान मत करो। मम्मा जब बारिश में जाएगी तो मम्मा की तबीयत खराब हो जाएगी। क्या तुझे इतनी भी अकल नहीं है कि मम्मा को परेशान नहीं करते हैं? तीनों बेटा, अभी के लिए दाना खा लो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा फल ला दूंगी। मेरा प्यारा बेटा, खा लो ना ये सूखा दाना। मैं जा कर के लेकर आ जाऊंगी बेटा। फिर तीनों भोजन खा लेता है। दोनों बच्चे भोजन खाकर फिर खेलने लगते हैं। अभी तो बच्चों को सूखा दाना खिला दी हूँ, लेकिन अब तो वो भी नहीं है मेरे पास। रात को बच्चों को क्या खिलाऊंगी मैं? हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूँ? भोजन तो खत्म हो गया है। हाँ, अब मुझे इसी तेज बारिश में बच्चों के लिए भोजन लाने जाना होगा, वरना मेरे बच्चों को भूखे ही रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों को भूखा रहता हुआ नहीं देख सकती हूँ। मुझे अभी ही भोजन के लिए निकलना होगा। बच्चों इधर आओ। जी मम्मा, बोलिए, क्या कह रही हैं आप? तीनों और सीनों, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। मैं अभी भोजन लाने जा रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोगों को भूख लगी है ना? मैं भोजन लेकर आती हूँ। लेकिन मम्मा, अभी तो बहुत तेज बारिश हो रही है। आप इस बारिश में कैसे जाओगे? और तो और मम्मा, ऐसे तेज बारिश में तो शिकारी पक्षी भी शिकार की तलाश में घूमते फिरते रहते हैं। आप क्यों जा रही हो मम्मा? हम लोग भूख बर्दाश्त कर लेंगे, आप मत जाओ। बच्चों, तुम दोनों टेंशन मत लो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अच्छा बच्चों, अब मैं चलती हूँ। तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना, और हाँ, आपस में झगड़ा बिल्कुल भी मत करना, समझे बच्चों? ठीक है मम्मा, अब आप जाओ भोजन लाने। हम लोग एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, और हाँ, हम दोनों बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करेंगे मम्मा। आप अच्छे से जाना, और हाँ, शिकारी पक्षी से बच कर जाना मम्मा। तभी सोना अपने बच्चों को घोंसला में छोड़कर भोजन लाने जंगल की ओर निकल पड़ती है। हे ऊपर वाले, अब तो बारिश को रोक दे। हम सभी इस जंगल के पक्षी बहुत ज्यादा परेशान हैं। हमारे पास खाने को सारा अनाज खत्म हो गया है। सोना ऐसे ही खुद से बातें करती हुई जा रही थी। तभी इधर एक शिकारी पेड़ की डाल पर बैठकर अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। तभी शिकारी की नजर अचानक से सोना पर चली जाती है। शिकार मिल गया रे। वैसे भी इतनी ज्यादा सुंदर चिड़िया का मांस कौन नहीं खाना चाहेगा। आज का इंतजाम तो हो गया। शिकारी पक्षी सोना का पीछा करने लगता है। अरे ओ चिड़िया, रुक जा, बहुत फुर उड़ रही है तू। एक बार पकड़ी जा
उसके बाद बताता हूँ मैं तुझे। बहुत उड़ रही हो तुम। हाय दैया, ये क्या? ये तो शिकारी चील है। हे ऊपर वाले, मुझे बचा ले। अब मैं क्या करूं? सोना, फुर्तीली बन फुर्तीली, तेज उड़ो सोना तेज। ये तेज उड़ो। सोना और भी तेज उड़ती है। उड़ते उड़ते बहुत दूर दूसरे जंगल में पहुंच जाती है। चील भी सोना का पीछा करते करते पहुंच जाता है। हा 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 हा। ए चिड़िया, क्या लगा तुझे मुझसे बच जाएगी? बहुत फूर फूर उड़ रही थी तुम, अब तो पकड़ी गई ना। अब तुम्हारा क्या होगा चिड़िया? हा 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 हा। चील भाई, मुझे छोड़ दो। मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं बच्चों के लिए अनाज ढूंढने आई थी। मुझे जाने दो। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे जाने दो प्लीज चील भाई। सोना चील के सामने अपनी जान की भीख मांग रही थी। उसी जंगल में राधा और राजू भी रहते थे। वे दोनों अपनी खिड़की से ये सारे नज़ारे देख रहे थे। हाय दैया, राजू जी, उस पक्षी को तो देखो, चिल खाने वाला है। बेचारी इतनी तेज बारिश में अनाज के लिए आई है। और तो और राजू जी, इसके बच्चे भी भूखे हैं और इसके बच्चे इंतजार कर रहे हैं। राजू जी, हमें इसकी जरूर मदद करनी चाहिए, वरना ये शिकारी जी इसे खा जाएगा। हाँ राधा, हमें इस पक्षी की जरूर मदद करनी चाहिए, वरना ये शिकारी से इसे खा जाएगा। फिर इसके बच्चों का क्या होगा? बेचारे तो अनाथ हो जाएंगे। हाँ राधा, चलो हमें इसकी जरूर मदद करनी चाहिए। इधर वो शिकारी पक्षी सोना को खाने ही वाला था कि पीछे से राधा और राजू चील पर हमला कर देते हैं और डंडे से उनके सर पर मारते हैं। अरे अरे अरे, ये कौन है? माँ! हाय रे बाप रे! अरे रुको, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। हाय रे मेरी पतली कमर! हाय रे हाय 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 हाय! अरे रुको, मुझे मत मारो। बहुत मारा रे, बहुत मारा। अरे ओ छछुंदर, अब और किसी चिड़िया का शिकार करोगे? क्या तुझे नहीं पता था कि इसके बच्चे इसका इंतजार कर रहे हैं? बेचारी इतनी तेज बारिश में अनाज ढूंढने निकली है और तुम वो के शिकार कर रहे हो इसका? बेशर्म कहीं के, अपने कर्मों की सजा पा लिए ना। पिटाई हो गई ना तुम्हारी। कैसा महसूस हो रहा है तुझे? अच्छा लग रहा है ना? माँ! हाय! नहीं नहीं चिड़िया, अब मैं 7 जन्मों तक किसी चिड़िया का शिकार नहीं करूँगा। मैं सड़ा गला मरा हुआ चूहा से ही काम चला लूँगा। अब मुझे जाने दो तुम सब, मुझे रोक करके मत रखो, मुझे मत मारो। तो अब अपना दम दबा कर भागो यहाँ से, वरना मैं तेरी गला दबा दूंगी, समझा? शिकारी पागल चील कहीं का। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ से जाता हूँ जाता हूँ जाता हूँ जाता हूँ। चील वहाँ से अपना दुम दबाकर तुरंत चला गया। हाय रे! अरे बाप रे, मेरी कमर टूट गई। हाय रे दर्द! एक तो शिकार भी हाथ से गया और ऊपर से मुझे मार भी पड़ी, और उसने मुझे छछुंदर बोलकर कचुम्बर निकाल दिया रे। हाय रे मेरी पतली कमर! शुक्रिया राधा, अगर आज तुम लोग मेरी मदद नहीं करती तो ना जाने मेरे बच्चों का क्या होता। सोना, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? अगर चिड़िया चिड़िया की मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा? सोना, ये लो टोकरी भर के फल, और हाँ, अपने बच्चों को पेट भर के खिला देना। ना जाने ये बारिश कब तक रुकेगी। अच्छा दोस्तों, अब हमें चलना होगा, वरना मेरे बच्चों को शिकारी जी अपना शिकार बना सकते हैं और मेरे बच्चे मुसीबत में आ सकते हैं। इसीलिए मुझे जल्दी जाना होगा।
है सोना, जाओ जल्दी जाओ। और हाँ, अगर भोजन की कमी हो जाए तो हमारे जंगल में आ जाना। यहाँ पर तुम्हें सब फल मिल जाएंगे और अनाज भी, समझे? अब जाओ जल्दी, वरना तुम्हारे बच्चे को शिकारी चील खा जाएगा। शुक्रिया दोस्तों। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। सोना वहाँ से फल लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ती है। आज तो बाल बाल बच गए, वरना आज तो चील के पेट में उछल कूद कर रही होती मैं। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। सोना के बच्चे खिड़की के पास बैठकर अपनी मम्मा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सीनू बहन, मम्मा अभी तक नहीं आई है। कहीं मम्मा को किसी शिकारी पक्षी ने शिकार तो नहीं बना लिया ना? ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं ही जिद कर रहा था मम्मा से अच्छे भोजन के लिए। अगर मैं जिद नहीं करता तो मम्मा इस तेज बारिश में नहीं जाती। तीनों भाई चुप हो जाओ, मम्मा आ जाएंगी। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, समझे? इधर सोना भी उड़ते उड़ते अपने घोंसले में पहुंच जाती है। दोनों बच्चे अपनी मम्मा को देखकर बहुत खुश होते हैं। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। सीनू बहन, मम्मा आ गई। हाँ बच्चों, मैं आ गई। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे गले से लग जाओ। सोना अपने बच्चों को गले से लगाकर एक लंबी सुकून की सांस लेती है। फिर बच्चों को फल खाने के लिए देती है। बच्चे भी खुशी खुशी फल खाने लगते हैं। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसी जंगल में एक पेड़ की डाल पर बैठी चील अपने अंडे को गौर गौर से देख रही थी। इधर सोना और राधा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। हाय दैया, अब मैं क्या करूं? ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। न जाने ये बारिश कब रुकेगी। अगर ऐसी बारिश में मैं अपने अंडे को छोड़कर चली गई तो कोई मेरे अंडे को चुरा कर ले जाएगा। अब तो मुझे बारिश रुकने का इंतजार करना होगा। और अगर बारिश ना रुकी तो हाय दैया, फिर मैं क्या करूंगी? फिर चील अपने अंडे को गौर गौर से देखने लगी और फिर कुछ देर के बाद बारिश रुक जाती है। हाँ, अब तो बारिश रुक गई है। अब ऐसा करती हूँ, मैं भोजन के लिए जाती हूँ, वरना फिर से बारिश शुरू हो जाएगी तो मैं नहीं जा पाऊंगी भोजन लाने। फिर चील अपने अंडे को घोंसले में छोड़कर भोजन लाने चली जाती है। चील उड़ते उड़ते एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। इस पेड़ की डाल पर तो बहुत अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं। मैं ऐसा करूंगी, इस नदी के किनारे हर रोज आकर यहीं से फल ले जाया करूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ फल लेकर, वरना मुझे देरी हो जाएगी। फिर चील वहां से फल लेकर अपने घोंसले में चली जाती है। लेकिन चील का घोंसला तो खाली था, उसके अंडे गायब थे। हाय दैया, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ना जाने मेरे दोनों अंडे किसने चुरा लिए। इतनी ज्यादा किसका हिम्मत हो गया जो चील के अंडे चुरा ले गया। मैं उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। अभी पता लगा कर आती हूँ मैं, जंगल में कौन नया चोर आया है। उसकी ये मजाल कि चील के अंडे चुराए। मैं अभी आती हूँ सोना और राधा से पता लगा कर। फिर चील रोते रोते राधा और सोना के पास जाती है। राधा और सोना, क्या तुमने मेरे अंडे को चुराते हुए किसी को देखा है? मेरे घोंसले में मेरे दोनों अंडे नहीं है। न जाने इतना ज्यादा किसकी हिम्मत हो गई है जो चील के अंडे चुरा कर ले गए। नहीं नहीं चील रानी,
हमने तुम्हारे अंडे को किसी को भी चुराते हुए नहीं देखा है। चील रानी, क्या तुम्हारे घोंसले में तुम्हारे अंडे गायब है? सभी पक्षी आपस में बातें कर रहे थे कि उधर से नैना आ जाती है। हाय दैया, राधा और सोना, मेरे घोंसले से मेरे अंडे गायब है। न जाने मेरे अंडे किसने चुरा लिए। अरे नैना बहन, ये क्या? ये तो सोचने वाली बात है। सभी के घोंसले से अंडे गायब है। भला हमारे जंगल में कौन नया चोर आया है जिसकी इतनी मजाल कि हम सब पक्षियों के अंडे चुराए? हाँ, सच में लगता है हमारे जंगल में कोई पुराना चोर आ गया है, तभी तो सभी पक्षियों के अंडे गायब हैं। इतनी किसकी हिम्मत हो सकती है हमारे अंडे जो चुरा रहा है? पक्षियों, हमें उस चोर को किसी भी हाल में पकड़ना होगा, नहीं तो आज हमारे अंडे चुरा रहा है, कल को क्या पता वो हमारे बच्चों को भी चुराने लगे। नहीं नहीं, सभी पक्षियों चलो उस चोर पक्षी को पकड़ते हैं। फिर सभी पक्षियों ने सोच लिया कि किसी भी हाल में उस चोर पक्षी को पकड़ना ही होगा। फिर राधा और सोना दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और पूरे जंगल की सैर करते हैं। तभी अचानक से सोना की नज़र टॉकन बर्ड पर जाती है। टॉकन बर्ड एक घोंसले के पास बैठकर अंडे चुरा रहा था। मैं जल्दी से ये अंडा चुरा कर उस गीद को दे देता हूँ, वरना मुझे कोई देख लेगा। फिर सोना और राधा टॉकन बर्ड को पकड़ लेते हैं और चील के पास ले जाते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने अंडे नहीं चुराया है। झूठ क्यों बोल रहे हो टॉकन बर्ड? हम सभी ने देखा है तुम अंडे चुरा रहे थे, लेकिन न जाने तुम क्यों झूठ बोल रहे हो। सभी पक्षी इकट्ठा हुए थे और टॉकन बर्ड से पूछ रहे थे, लेकिन टॉकन बर्ड तो कुछ भी नहीं बता रहा था। टॉकन बर्ड, क्या तुझे मुझसे जरा सा भी डर नहीं लग रहा है? मैं तुझे जिंदा मारकर खा जाऊंगी, समझे तुम? इधर नैना अपने मायके घर से वापस आ रही थी, तभी गिद्ध को अंडे खाते हुए देख लेती है। लगता है टॉकन बर्ड बेकसूर है। ये शिकारी गिद्ध हमारा अंडा खा रहा है। मुझे अभी तुरंत पक्षियों को बताना होगा, वरना टॉकन बर्ड को सजा मिल जाएगी। फिर तुरंत नैना सभी पक्षियों के पास जाती है। पक्षियों पक्षियों रुको, असल में कोई और चोर है। मैं अभी देख कर आ रही हूँ। वो बदमाश गिद्ध हम सभी के अंडे खा रहा था। नैना, मैं और राधा ने इसे अंडे चुराते हुए देखा है। फिर तुम कैसे बोल रही हो कि ये चोर नहीं है? टॉकन बर्ड, सच्चाई क्या है हम सभी को बताओ, वरना हम सभी तुझे जान से मार देंगे। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो सच सच बताओ। पक्षियों, मुझे माफ कर दो। मैं ही उस गिद्ध को अंडे चुरा कर दिया करता था, लेकिन मैं क्या करूं, उसने मेरे बच्चों को कैद करके रखा है। क्या? उस गिद्ध की इतनी ज्यादा हिम्मत? आज उसे हम सभी नहीं छोड़ेंगे, उसे सबक सिखा कर ही रहेंगे। पक्षियों चलो यहाँ से और उस गिद्ध को रंगों हाथों पकड़ेंगे और उसे अच्छे से सबक सिखाएंगे। फिर सभी पक्षी वहां से चले जाते हैं। तभी गिद्ध को देखते हैं कि एक पेड़ पर बैठकर मजे मजे से अंडा खा रहा था। अरे कमबख्त चील, तूने मेरे अंडे चुराए? तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, खूब डंडे से मारूंगी। पागल गिद्ध कहीं का, अंडे चुराता है अंडे। ये क्या? ये सभी पक्षियां एक साथ यहाँ? लगता है आज तो मेरी जान जाकर ही रहेगी। अरे अब मैं क्या करूं?
अरे ओ चीर बहन, गुस्सा क्यों करती हो? अंडे तो खाने के लिए ही होता है ना। तो मैं अंडे खा गया, इसमें इतना नाराज वाली बात क्या है जो नाराज हो गए और टाए टाए बोलने लगी? अरे ओ बेशरम गिद्ध, क्या तुझे जरा सा भी शर्म नहीं आ रही है? तुमने मासूम अंडे को खा लिया और ऊपर से उल्टी सीधी बातें भी कर रहे हो, पागल गिद्ध कहीं का। पक्षियों, ये ऐसे नहीं मानेगा। रुक जा पागल गिद्ध, अभी बताती हूँ मैं तुझे। फिर सभी पक्षियाँ मिलकर उस गिद्ध को खूब मारते हैं। हाय, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अब से मैं इस जंगल में कभी भी नजर नहीं आऊंगा और मैं तुम सब पक्षियों के अंडे भी नहीं खाऊंगा। मुझे छोड़ दो चिड़िया, मुझे छोड़ दो। फिर सभी पक्षियाँ उस गिद्ध को छोड़ देते हैं और फिर अपने अपने घोंसले में आ जाते हैं।